अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज हमने पढ़ लिया MGT 211 का लेक्चर नंबर 4। इसमें ओनली MCQs होंगे और ये मिड टर्म की हमारी प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। इसमें हमारे पास जो है टॉपिक है ये कि डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के यानी कि नुकसानात क्या हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास सवाल है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी एक सबसे बड़ा है इसका नुकसान है। इट मीन्स इन केस ऑफ लॉस, अगर नुकसान हो जाता है आपको तो पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स कैन बी सोल्ड। जो उनके अपने मुकन्नात हैं, अपनी जो चीज़ें हैं उनकी, वो बेच के उनको पे ऑफ द फर्म्स डेबिट, तो उनको यानी कि जो उनका नुकसान है वो उनको पूरा करना पड़ेगा अपनी चीज़ें बेच के। नेक्स्ट क्या है कि द लाइफ ऑफ दिस टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी डैश। तो क्या होती है? लिमिटेड होती है लाइफ, ठीक है। बिजनेस, इस टाइप की बिजनेस के ना लिमिटेड टाइप होते हैं, लिमिटेड लाइफ होती है। नेक्स्ट क्या है कि इट मे कम टू एन डैश इफ़ एन पार्टनर डाइज और न्यू पार्टनर इंटर इनटू बिजनेस। अगर कोई पार्टनर मर जाता है या कोई नया पार्टनर जो है आता है बिजनेस में, तो क्या होता है? वो एंड हो जाता है। ये वो जो पार्टनरशिप होती है पिछली वाली, वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अगर कोई पार्टनर बीच में मर जाए, कुछ हो जाए, तो पार्टनरशिप यानी कि ख़त्म हो जाती है। फोर्थ सवाल है कि नो डाउट इन पार्टनरशिप कैपिटल इज़ ग्रेटर एज़ कम्पेयर टू। और कि इसमें कोई मसला नहीं है कि पार्टनरशिप में जो है कैपिटल क्या होता है? ज़्यादा होता है। निस्बत क्या है कि एक बंदे के पास जो पैसा होता है उसकी निस्बत पार्टनरशिप वाले के पास पैसा सरमाया ज़्यादा होता है। बट इट इज़ स्मॉल एज़ कम्पेयर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी। लेकिन पार्टनरशिप वाला पैसा भी जो है कम होता है एक जॉइंट स्टॉक कंपनी की निस्बत, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्या है कि अब बिज़नेस कैन नॉट बी एक्सपेंडेड ऑन अ लार्ज स्केल। तो इस वजह से कहते हैं कि इस बिज़नेस को, ये पार्टनरशिप वाले बिज़नेस को हम ज़्यादा बड़े स्केल पे एक्सपेंड नहीं कर सकते, ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि सरमाया ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा होता है लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी की निस्बत ज़्यादा नहीं होता, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है कि एज फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ पार्टनरशिप आर लिमिटेड एज कम्पेयर टू डैश जॉइंट स्टॉक कंपनी की निस्बत, ठीक है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होता टू इंगेज द सर्विसेज ऑफ हायर टेक्निकल एंड क्वालिफाइड पर्सनस। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम जो है अच्छी सर्विसेज दें और अच्छे यानी कि क्वालिफाइड पर्सन को हायर करें, क्योंकि इतना सरमाया नहीं होता, पैसे नहीं होते इतने। दिस काजेज़ द फेलियर ऑफ बिजनेस सूनर और लेटर। तो ये जो है वजह बन जाती है, बिजनेस ख़त्म हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इन पार्टनरशिप द नंबर ऑफ पार्टनर्स इज़ लिमिटेड, सो द रिसोर्सेज आर आल्सो डैश, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टनर्स जब लिमिटेड होते हैं तो सोर्सेज भी क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं उसके। नेक्स्ट क्या है? देयर आर नो इफेक्टिव रूल्स एंड रेगुलेशन टू कंट्रोल दी पार्टनरशिप एक्टिविटीज़। कोई जो है रूल नहीं होते, रेगुलेशन उन पार्टनरशिप एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। इट कैन नॉट हैंडल, ठीक है, ये हैंडल नहीं कर सकते लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बड़ी यानी कि स्केल की अगर प्रोडक्शन हो तो उसको हैंडल नहीं कर सकते पार्टनर्स। Partners do not take interest in the business activities due to limited share in profit and limited chance of growth of business, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डिसीजन इन पार्टनरशिप ऑल डिसीजंस आर मेड बाय, सारे डिसीजन जो है बनते हैं किस पे? बाय म्यूचुअल कंसल्टेशन, यानी कि दोनों, अगर दो पार्टनर्स हैं दोनों की बातचीत से, दोनों के एक यानी कि मशवरे से। समटाइम्स डिले इन डिसीजन बिकम्स द काज ऑफ लॉस। कभी कभार क्या होता है कि डिसीजन में डिले हो जाता है तो वो फिर वो मसला आ जाता है, यानी कि लॉस हो सकता है। इन केस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर्स बिजनेस सीक्रेट्स कैन बी डैश रिवील्ड हो सकते हैं, यानी कि शराकतदारों के दरमियान गलत फहमियों और झगड़ों की सूरत में कारोबारी राज अफशा किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि इन पार्टनरशिप देयर आर मच चांस ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स बिकॉज ऑल द पार्टनर्स आर डैश नॉट ऑफ इक्वल माइंड, क्योंकि सारे पार्टनर हर एक जैसे माइंड के तो नहीं होते, ठीक है। इसलिए उसमें यानी कि मसले मसाइल आ सकते हैं। पार्टनर्स बिजनेस मे नॉट बी एक्सपेंडेड ड्यू टू लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स, क्योंकि लिमिटेड नंबर होते हैं पार्टनर्स के, ठीक है। लिमिटेड कैपिटल एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी, तो सरमाया भी लिमिटेड होता है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 15 सवाल है। इट इज़ ईजी टू इन्वेस्ट मनी इन पार्टनरशिप बट वेरी डिफ़िकल्ट टू विदड्रा इट, ठीक है। इन्वेस्ट करना पार्टनरशिप में आसान है कि हमने इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन उसमें पैसा निकालना जो है वापस हमने अगर निकालना है तो वो क्या हो जाता है? उसमें मुश्किलात आ जाती हैं। देयर इज़ अ रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू लेस क्वालिफाइड एंड लेस एक्सपीरियंस्ड पीपल। तो लॉस आपको हो सकता है क्योंकि इतने जो है वो क्वालिफाइड लोग नहीं हैं
इतने एक्सपीरियंस्ड वाले लोग नहीं हैं, तो इसलिए आपको लॉस हो सकता है। नेक्स्ट है कि इन पार्टनरशिप नो पार्टनर कैन ट्रांसफ़र इज शेयर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, यानी कि शराकत दारी में कोई भी शराकत दार दूसरे तमाम शराकत दारों की रजामंदी के बगैर अपना हिस्सा मुंतकिल नहीं कर सकता। जी ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि द इंडिविजुअल्स हु कंप्राइज अ पार्टनरशिप आर नाउन एज डैश, उसे हम कहते हैं पार्टनर्स। ठीक है, ये पार्टनर्स की हमारे पास क्या डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्या, पार्टनर हु टेक्स एक्टिव पार्ट इन द अफेयर ऑफ बिजनेस एंड इट्स मैनेजमेंट इज कॉल्ड डैश, उसमें क्या कहते हैं एक्टिव पार्टनर, जो कि एक्टिव होता है तो उसमें कहते हैं एक्टिव। ही कंट्रीब्यूट हिज शेयर इन द कैपिटल एंड इज लाइबल टू पे द डैश ऑब्लिगेशन ऑफ द फर्म। जी नेक्स्ट क्या, क्या पार्टनर हु टेक्स एक्टिव पार्ट इन द अफेयर ऑफ द बिजनेस बट इज़ अननोन, लेकिन अननोन होता है, नज़र नहीं आ रहा होता पब्लिक को, तो वो क्या होता है, वो होता है सीक्रेट पार्टनर। होता वो एक्टिव है लेकिन लोगों के सामने नहीं होता, अननोन हुआ होता है, तो वो क्या होता है, सीक्रेट पार्टनर। ही इज़ लाइबल टू दी क्रेडिटर्स ऑफ द डैश फर्म, वो फर्म के कर्जदारान का जिम्मेदार है। 23 सवाल है, आ पार्टनर हु ओनली कंट्रीब्यूट इज़ द कैपिटल बट डज नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस के अंदर नहीं है लेकिन उसने अपना सरमाया लगाया होता है उस बिज़नेस में, तो वो क्या होता है, स्लीपिंग पार्टनर, यानी कि सो रहे, पैसा लगा दिए ख़त्म हो गया, सो रहे, स्लीपिंग पार्टनर। ही इज़ लाइबल टू पे द डैश ऑब्लिगेशन ऑफ द फर्म, वो फर्म के ज़िम्मेदारियाँ अदा करने का ज़िम्मेदार है। नेक्स्ट क्या, क्या पार्टनर हु डज़ नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट में नहीं है यानी बिजनेस के अंदर नहीं है, बट इज़ नाउन टू द पब्लिक, लेकिन लोगों को पता है कि ये है, असल में है नहीं, बिज़नेस में वो काम नहीं कर रहा लेकिन लोगों को ये है कि यार ये बंदा इस बिज़नेस में है, तो वो क्या होता है, वो होता है साइलेंट पार्टनर। ठीक है, साइलेंट पार्टनर। ही इज़ लाइबल टू द डैश क्रेडिटर ऑफ द फर्म, वो फर्म के कर्जदारान का जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्या, पार्टनर हु इन्वेस्ट अ लार्ज पोर्शन ऑफ कैपिटल इन द बिजनेस, पार्टनर जो कि इन्वेस्ट करता है एक बड़ा हिस्सा सरमाया का, ठीक है, तो वो क्या होता है, सीनियर पार्टनर, एक बड़ा पार्टनर होता है। ही हैज़ अ प्रोमिनेंट पोजीशन इन द फर्म ड्यू टू हिज डैश एक्सपीरियंस स्किल एनर्जी एज एंड अदर फैक्ट, वो अपने तजर्बे महारत तवानाई उम्र और दीगर हक़ाइक़ की वजह से फ़र्म में एक नुमायाँ मुकाम रखता है। ठीक है, सीनियर पार्टनर। नेक्स्ट क्या है कि अ पार्टनर इन अ फर्म कैन मेक एन एग्रीमेंट विद द स्ट्रेंजर टू शेयर द प्रॉफिट्स अर्नड बाय हिम फ्रॉम द पार्टनरशिप बिजनेस, इसे हम कहते हैं सब पार्टनर। फर्म में शराकतदार किसी अजनबी के साथ शराकतदारी के कारोबार से हासिल होने वाले मुनाफे को बांटने का मुआहदा कर सकता है। नेक्स्ट क्या, अ सब पार्टनर इज़ नॉट लाइबल फॉर एनी डेब्ट एंड कैन नॉट डैश इंटरफेयर इन द बिजनेस मैटर्स, यानी कि झेली शराकतदार किसी कर्ज के लिए ज़िम्मेदार नहीं है और कारोबारी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकता। 31 सवाल है कि अ पर्सन हु हैज़ अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट इन दी फर्म एंड हैज़ अ लिमिटेड एक्सपीरियंस ऑफ बिजनेस, तो यानी जो छोटा इन्वेस्टमेंट देता है यानी कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट और लिमिटेड एक्सपीरियंस होता है बिजनेस का उसे, तो वो क्या होता है, जूनियर पार्टनर यानी कि छोटा। ऊपर हमने पढ़ा था बड़ा पार्टनर यानी कि सीनियर, और ये क्या है, छोटा यानी कि जूनियर। अ डैश इज़ अ पर्सन हु इज़ अवर 18 ईयर ऑफ एज, 18 से बड़ा उम्र का बंदा, वो क्या होगा, मेजर पार्टनर होगा, मेजर पार्टनर। A person is allowed to make contract when he has attained the age of dash majority, जब एक शख्स बालिग होने की उम्र को पहुंच जाए तो उसे मुआहिदा करने की इजाज़त है। A person who is minor cannot enter into a valid contract, तो वो क्या होता है, माइनर पार्टनर होता है, यानी कि एक शख्स जो नाबालिग है वो दुरुस्त मुआहिदा नहीं कर सकता। ठीक हो गया। A minor can share profits of a business but not the dash losses। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या हमारे पास के, a partner who neither contributes in capital nor does he take part in the management of the business but allows his name to be used in the business is known as dash, वो होता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर एक पार्टनर जो ना तो सरमाए में हिस्सा डालता है और ना ही वो कारोबार के इंतज़ाम में हिस्सा लेता है लेकिन कारोबार में अपना नाम इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है, इसे बराए नाम पार्टनर कहा जाता है, यानी कि नॉमिनल पार्टनर, सिर्फ बराए नाम, नाम का है पार्टनर। ठीक है,
उसके अंदर हिस्सा हिस्सा कुछ भी नहीं, सिर्फ उसका नाम का पार्टनर है। He is individually and jointly dash for the debts of the firm along the other partners। तो एक होता है लाइबल, वो इनफरादी तौर पर और मुश्तरका तौर पर दूसरे शराकतदारों के साथ फर्म के कर्जों का जिम्मेदार है। 38 वाला पार्टनर whose life has expired is known as dash deceased partner। एक पार्टनर जिसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई हो उसे मुर्दा साथी कहा जाता है। ठीक है, मुर्दा साथी। The share of capital and profit of such partner is paid to his legal heirs in dash lump sum or in installment। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या हमारे पास, a partner whose liabilities are limited to his share in business is called dash limited partner। ठीक है, यानी कि एक पार्टनर जिसकी जिम्मेदारियां कारोबार में इसके हिस्से तक महदूद हों, इसे महदूद पार्टनर कहा जाता है। He cannot take dash part in the मैनेजमेंट ऑफ द फर्म एक्टिव। ठीक है, वो एक्टिव नहीं होता मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। नेक्स्ट क्या है, अ पार्टनर हुज लाइबिलिटीज आर अनलिमिटेड इज नोन एज, वो क्या होते हैं, अनलिमिटेड पार्टनर। He and his personal property both are liable to clear the dash debts of the firm। ठीक है, a person who is newly admitted in the firm with the consent of all the partners is called dash incoming partner। वो शख्स जो तमाम शराकतदारों की रजामंदी से फर्म में नए दाखिल हुआ है उसे आने वाला पार्टनर कहा जाता है। A partner who leaves the firm due to certain reasons is known as dash retired partner or outgoing partner। ठीक है, जो कि लीव कहा जाता है, तो वो क्या हो गया, यानी कि रिटायर हो गए या आउटगोइंग पार्टनर हम कहेंगे। 46 वाला, ही इज़ लाइबल टू पे ऑल द ऑब्लिगेशन एंड डेब्ट ऑफ द फर्म इनकर्ड बिफोर हिज डैश रिटायरमेंट। वो अपनी रिटायरमेंट से पहले फर्म के तमाम वाजिबात और कर्ज अदा करने का जिम्मेदार है। 47 वाला, इफ़ अ पार्टनर इज़ इंटाइटल टू रिसीव सर्टन शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड इज़ नॉट हेल्ड लाइबल फॉर लॉसेज इज़ नोन एज डैश वॉट ए पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। अगर कोई पार्टनर मुनाफे का कुछ हिस्सा वसूल करने का हकदार है और नुकसान का जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है तो इसे सिर्फ मुनाफा में शराकतदार कहा जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या, ही इज़ डैश टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस नॉट अलाउड। इसे कारोबार के इंतज़ाम में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं है। $49 सवाल है, अ पर्सन हु वाज द पार्टनर ऑफ अ फर्म बट हैज़ नाउ रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव पार्टिसिपेशन इन बिजनेस एंड हैज़ लेफ्ट हिज कैपिटल इन द बिजनेस एज अ लोन रिसीविंग इंटरेस्ट ऑन इट इज़ नोन एज क्वासी पार्टनर। एक शख्स जो किसी फर्म का पार्टनर था लेकिन अब कारोबार में फ़ाल शिरकत से सबकदोश हो चुका है और कारोबार में अपना सरमाया बतौर कर्जा छोड़कर इस पर सूद वसूल करता है, इसे नीम पार्टनर कहा जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है कि अ पर्सन हु होल्ड्स हिमसेल्फ आउट एज अ पार्टनर ऑफ अ फर्म बिफोर अ थर्ड पार्टी और अलाउज अदर टू डू सो he is not a partner of that firm is called dash partner by estoppel or holding out partner। वो शख्स जो किसी फरीक साजिश के सामने अपने आप को किसी फर्म का पार्टनर समझता है या दूसरे को ऐसा करने की इजाज़त देता है हालांकि वो इस फर्म का पार्टनर नहीं है, इसे पार्टनर बज़रिए एस्टोपल एस्टोपल या होल्डिंग आउट पार्टनर कहा जाता है। He is not dash to any right like other partners of the firm entitled। वो फर्म के दूसरे शराकतदारों की तरह किसी हक का हकदार नहीं है। 3 किस्म की पार्टनरशिप होती हैं जिसमें कौन कौन सी है, पार्टनरशिप एट विल, पार्टिकुलर पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप। इफ़ द पार्टनरशिप इज़ फॉर्म फॉर एन अनडिफाइंड टाइम इट इज़ कॉल्ड डैश पार्टनरशिप एट विल। इनके अगर शराकतदारी मुतय्यना वक्त के लिए बनती है तो इसे अपनी मर्ज़ी से शराकतदारी कहा जाता है। एनी पार्टनर कैन डिज़ोल्व इट एट एनी टाइम बाय गिविंग द डैश नोटिस।
पार्टनरशिप एट विल में बी क्रिएटेड अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। क्या होता है इंडेफिनेट पीरियड। इफ़ पार्टनरशिप हैज़ बीन फॉर्म फॉर एन इंडेफिनेट पीरियड इट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल। If partnership has been formed for a definite time period, so after the expiry of this period, it becomes partnership at will. अगर शराकतदारी एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए बनाई गई हो तो इस मुद्दत के ख़त्म होने के बाद ये अपनी मर्ज़ी से शराकत बन जाती है। If the partnership is formed for a particular object of temporary nature, it is called as particular partnership. अगर शराकत आर्जी नोयत की किसी ख़ास चीज़ के लिए बनती है तो इसे ख़ास शराकतदारी कहा जाता है। ऑन कंप्लीशन ऑफ अ पार्टिकुलर वेंचर इट कम्स टू एन डैश एंड। ठीक है, अंडर दिस नो डैश बिजनेस इज डन रेगुलर। डैश इज दैट इन विच लाइबिलिटीज ऑफ सम पार्टनर आर लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल। ये होता है लिमिटेड पार्टनरशिप। In this partnership, there is at least one partner who has dash unlimited liability. पाकिस्तान में जो है इस किस्म की पार्टनरशिप क्या होती है इज़ नॉट फॉर्म्ड, नहीं बनती। मेन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप आर डैश देयर इज़ एट लीस्ट वन पार्टनर हु हैज़, कम से कम एक पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो क्या करे लिमिटेड लाइबिलिटी हो, जिसकी लिमिटेड लाइबिलिटी। देयर इज़ एट लीस्ट, और एक ऐसा होना चाहिए जिसमें क्या जिसकी क्या होनी चाहिए अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये नेक्स्ट क्या है कि देयर आर एट लीस्ट टू पार्टनर और मैक्सिमम, कम से कम 2 पार्टनर हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 20। इट इज़ एन ऑर्डिनरी बिजनेस एंड नॉट मोर देन एक्सीड 10 इन बैंकिंग बिजनेस। बैंकिंग बिजनेस में 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। द रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस पार्टनरशिप इज़ कंपल्सरी बाय डैश लॉ। डैश कैन ट्रांसफर इज शेयर टू एनी अदर पर्सन विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। क्या होता है लिमिटेड पार्टनर। Dash has a right to inspect the books of account, limited partner. Dash has a right to give suggestions to others who manage the business to the limited partner. A limited partner cannot take part in the management of the business. A limited partner cannot withdraw his capital until he remains in dash पार्टनरशिप बिजनेस। एक महदूद पार्टनर इस वक्त तक अपना सरमाया नहीं निकाल सकता जब तक कि वो शराकतदारी के कारोबार में ना रहे। इट इज़ एनरोल्ड अंडर द लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 1907 इंस्टेड ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। नोटिस इन ऑल द अबव फॉर्म्स ऑफ पार्टनरशिप ईच पार्टनर हैज़ अ राइट टू डैश द पार्टनरशिप बाय गिविंग नोटिस टू अदर पार्टनर्स। क्या होता है टर्मिनेट। नोटिस पार्टनरशिप की मज़कूरा बाला तमाम शक्लों में हर पार्टनर को दूसरे पार्टनर को नोटिस देकर शराकत ख़त्म करने का हक हासिल है। पार्टनरशिप इज़ आल्सो टर्मिनेटेड ऑन द डैश डेथ ऑफ अ पार्टनर। डैश इज डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द बिजनेस। उसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। शराकतदारी एक दस्तावेज़ है जिसमें कारोबार की शराइत और ज़वाबित शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि कंटेंट्स क्या होते हैं पार्टनरशिप डीड के। ये सारी चीज़ें जो है इस यानी कि जो डॉक्यूमेंट होता है इसमें लिखनी चाहिए। डेट ऑन विच द एग्रीमेंट, कब ये एग्रीमेंट हो रहा है उसकी डेट। बिज़नेस का नाम क्या है, नेचर क्या है बिज़नेस की। दिस क्लास विल कवर द स्कोप, स्कोप क्या है बिज़नेस का। ठीक है, नाम्स क्या हैं, एड्रेस क्या है, टेलीफोन क्या है पार्टनर्स के, टेलीफोन नंबर एंड ईमेल क्या है पार्टनर्स के। ठीक है, सरमाया कितना है, कैपिटल ऑफ द बिज़नेस। If duration is attached with any business that should clearly be mentioned in the partnership deed। ठीक है, ड्यूरेशन बतानी चाहिए कितने अरसे के लिए पार्टनरशिप होगी, क्या चीज़ होगा, ड्यूटीज़ क्या होंगी पार्टनरशिप की। ठीक है, वेयर एनी पार्टनर इज़ इंटाइटल टू सैलरी, कितनी सैलरी मिलेगी, अगर मिलेगी भी तो कितनी मिलेगी, क्या काम करना पड़ेगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशो क्या होगी। ठीक है, पार्टनर्स आर इंटाइटल टू विड्रा मनी फ्राम द बिजनेस, कैसे उसको हम विड्रा करेंगे मनी को। इफ़ येस प्रोसीजर ऑफ विड्रॉल शुड आल्सो बी रिटन इन दी पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो ये प्रोसीजर लिखना चाहिए कि किस तरह विड्रॉल होगा और कितना मिलेगा पैसा। आर्बिट्रेशन, ठीक है, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर कोई लड़ाई वगैरह हो जाती है तो हाउ दैट कॉन्फ्लिक्ट वुड बी, कैसे उसको हमने रिजॉल्व करना है बिफोर गोइंग टू दी कोर्ट, कोर्ट में जाने से पहले हमने उसको खुद ही किस तरह सॉल्व करना है। तो ये सारे जो है कंटेंट्स थे पार्टनरशिप डीड के, कि उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखना होता है।
द पार्टनर शुड रीड द पार्टनरशिप डीड केयरफुली, एड एज मच क्लासेस एज पॉसिबल एंड नेवर टेक एनीथिंग फॉर डैश ग्रांटेड। पार्टनरशिप डीड को गौर से पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा सिक्के शामिल करें और कभी भी किसी चीज़ को मामूली ना समझें। ठीक है, नेक्स्ट कहा जाता है कि राइट्स क्या हैं पार्टनर्स के। पार्टनर्स के क्या राइट्स हैं? एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू पार्टिसिपेट इन ऑल द अफेयर ऑफ द बिजनेस। जितने भी अफेयर होंगे बिजनेस के उसमें क्या करें, उसमें पार्टिसिपेट करना है। गेट हीज हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्राम द बिजनेस। ठीक है, अपना जो है प्रॉफिट वो लेगा बिजनेस से। लीव द पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के मुताबिक, टर्म और कंडीशन के मुताबिक अगर वो पार्टनरशिप लीव करना चाहता है तो उसके मुताबिक जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसके मुताबिक वो होगा। ठीक है, क्लेम दी सैलरी अगेंस्ट हिज सर्विसेज। जो सर्विसेज दे रहा है उसके मुताबिक में उसको अगर सैलरी है तो वो उसे मिलेगी। पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। तो उसने बिजनेस की मैनेजमेंट के साथ क्या करना है, पार्टिसिपेट भी करना है। तो ये सारे क्या थे, राइट्स थे पार्टनर्स के। तो ये जो है पूरा लेक्चर था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूँ। आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाजमी लाइक भी कर दें। चैनल पे अगर आप न्यू हो तो लाजमी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।